बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना शादी के जिंदगी गुजार दी है। आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपने पिता की वजह से आज तक शादी नहीं किया है। पिता की एक शर्त की वजह से पूरी जिंदगी कुंवारेपन में काट दी। जी हम बात टीवी की क्वीन एकता कपूर की कर रहे हैं। एकता कपूर के अपने पापा के साथ ऐसे संबंध हैं कि उन्होंने कभी शादी का विचार भी नहीं किया। पिता ने एकता कपूर से ऐसी बात कही थी कि एकता कपूर कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं पाई। एकता कपूर के पिता जितेंद्र ने अपनी ही बेटी से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें खुद अपने लिए कमाना होगा। अगर तुमने शादी कर ली तो, अगर नहीं की तो सब कुछ मिलेगा। हम आपको एकता और जितेंद्र की पूरी कहानी बताते हैं। एकता अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालती हैं। एकता अब तक करीब 40 से ज्यादा सीरियल बना चुकी हैं। साथ ही एकता ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। एकता की कई सुपरहिट फिल्में भी हैं। रागिनी, MMS, शोर इन द सिटी, क्या कूल है हम जैसी कई फिल्में हैं। एकता कपूर अपने भाई तुषार को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन तुषार से ज्यादा एकता ने बॉलीवुड में खूब नाम कमा लिया है। एकता कपूर के शो में बोल्ड सीन का भी भरमार है, लेकिन लोग उनके शोज को खूब पसंद करते हैं। उनकी टीवी सीरियल के जरिए कई कलाकारों को घर घर पहचान मिल चुकी है। एकता को एशिया वीक मैगजीन में एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिकेशन के रूप में चुना गया था। एकता कपूर को अपनी सफलता के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड्स, कलाकार पुरस्कार, एशियाई टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रोफेशनल लाइफ में धमाल मचा चुकी एकता अभी भी कुंवारी है। एक बार इस बारे में बात करते हुए एकता ने कहा था कि पापा की एक शर्त की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की है, वरना वो 22 साल की उम्र में ही शादी करके अभी घर बसा रही होती। एकता कपूर ने कहा था कि जब मैं 17 साल की थी तब मेरे पिता जितेंद्र ने कहा था कि या तो शादी कर लो या फिर पार्टी करने के बजाय काम करो जैसा कि मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें पॉकेट मनी ही दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। इसलिए एकता कपूर ने पैसे कमाने के लिए एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद तो एकता ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एकता कपूर आगे चली गई। एकता कपूर आगे कहती है, जो सिचुएशन थी उसे देखकर मैं बेहतर महसूस कर रही थी। वो सोचती थी कि मेरा जीवन ठीक ठाक रहेगा, 22 साल की उम्र में शादी करूंगी और जिंदगी के मजे लूंगी। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या किस्मत से हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। मैंने हम 5 नाम से शो के लिए पायलट शूट करने का निर्णय लिया था और GTV को भेज दिया। जब ये ऑन एयर हुआ तब मैं 19 साल की थी। शो हिट हुआ और मेरे सभी रास्ते बदल गए। एकता कपूर 2019 में सैरोगेसी के जरिए मां बनी। एकता कपूर ने अपने बेटे को अपने पिता का नाम दिया। जी हाँ, एकता कपूर के बेटे का नाम भी रवि है, जो जितेंद्र का बचपन का नाम है और घर में भी लोग जितेंद्र को रवि के नाम से जानते हैं। खास बात यह भी है कि एकता कपूर एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करती हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें काले कपड़े पहनने की सलाह दी थी। तब से हमेशा एकता कपूर काले कपड़े पहने नजर आती हैं। एस्ट्रोलॉजी के सुझाव के कारण एकता कपूर के ज्यादातर फिल्में और सीरियल का अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग। तो आप भी एकता कपूर की शादी ना करने वाले फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने डायरेक्टर आदित्य धर से शादी करके हर किसी को चौंका दिया है। फोटो देखकर लोग हैरत में इसलिए भी पड़ गए क्योंकि यामी गौतम ने अब तक अपने अफेयर की चर्चा भी नहीं की और अचानक शादी कर ली। सोशल मीडिया पर यामी की शादी की कई सारी फोटोज वायरल हो रही हैं। दोनों को खूब बधाइयां भी मिल रही हैं। वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के बीच यामी गौतम और आदित्य ने शादी समारोह में एक दूसरे का हाथ थामा। शादी समारोह में बीमारी के प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 18 लोगों को इस जोड़ी ने शामिल किया, जिसमें आदित्य की तरफ से 5 लोग ही थे। कम लोगों में शादी करके यामी ने साबित कर दिया कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप तैयार हो। इस फोटो में यामी बैठी हुई नजर आ रही है। यामी की शादी की कई सारी फोटोज वायरल हो रही हैं। एक फोटो में यामी बैठी हुई नजर आ रही है और उन्हें पायल पहनाई जा रही है। यामी लाल जोड़े में सजी धजी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। शादी के बाद यामी ने अपनी मेहंदी की फोटो भी शेयर की। मेहंदी की फोटोज में यामी बहुत नॉर्मल नजर आ रही हैं, बहुत सिंपल सूट में नजर आ रही हैं।
मेहंदी पर यामी गौतम ने ऑरेंज कलर का सूट पहना था। यामी ने इन फोटोज के साथ खूबसूरत कैप्शन भी लिखा। वो पास में बैठे आदित्य को निहारते हुए मुस्कुरा रही हैं। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, हे डियर, चिंता क्यों, जो आपके लिए है वो हमेशा आपको ढूंढ लेगा। आपको बता दें, एक्ट्रेस यामी गौतम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं। गौहर में उन्होंने अपना एक घर भी खरीदा। यामी अक्सर यहाँ आती रहती हैं और यहाँ के साथ उनका विशेष लगाव भी है। धर्मशाला में यामी का ननिहाल है। छुट्टी के दिनों उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। हालांकि यामी का परिवार चंडीगढ़ में सेटल है। यामी ने गौहर से कई बीघा जमीन भी खरीदी है और यहाँ अपना आशियाना बनाया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2018 में हुई इन्वेस्टर मीट में यामी गौतम को सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। इस मीट में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। बता दें, यामी से शादी करने वाले आदित्य ने फिल्म उरी का निर्देशन किया है। इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कपल करण मेहरा और निशा रावल अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में है। निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और अब जल्दी इनका तलाक भी होने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ करण ने ही नहीं किया, बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स कर चुके हैं जो अपनी पत्नियों को जानवरों की तरह पीट चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दलजीत कौर और शालीन भनौट का भी है। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फेमस हुई दलजीत को लोगों ने खूब पसंद किया था। बिग बॉस में भी दलजीत का असली चेहरा दिखा था। वो वाकई में दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाई। दलजीत का एक बेटा भी है और अब दलजीत का पति शालीन भनौट से तलाक भी हो चुका है। दलजीत ने भी पुलिस की मदद ली थी और बताया था कि शालीन ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। शालीन भी दलजीत को जानवरों की तरह मारते थे। अपने बेटे के लिए दलजीत ने अलग होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा था। आज दलजीत अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस दिया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं। वहीं ओम पुरी ने भी 2 शादियां की थी, दोनों ही शादी उनकी नहीं चल पाई। दूसरी पति नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ओम पुरी ने उन पर हाथ उठाया और बुरी तरह वो मारते थे। इनके अलावा श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की तो जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। ये जोड़ी अक्सर विवादों में घिरी रहती है। श्वेता कई दफा अभिनव पर आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। और इसके अलावा 1978 में संजय खान ने जीनत अमान संग दूसरी शादी की थी और 1 साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जीनत ने संजय पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पहले आप इन जोड़ियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।